Find the integrals of the function in exercise 1 to 22. फर्स्ट साइन स्क्वायर 2x प्लस 5। यहाँ पर साइन पर इवन पावर है, 2 की पावर है, तो इस फार्मूले का यूज करेंगे। साइन स्क्वायर x इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2। यहाँ पर एंगल x था, यहाँ पर एंगल डबल हो गया 2x। तो देखो इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 dx। अब हम साइन स्क्वायर एक्स को इस फार्मूले से क्या लिखेंगे, 1 माइनस कॉस, एंगल डबल, एंगल को क्या करेंगे, डबल करेंगे, 2x प्लस 5 अपॉन 2 dx। इसको हम इस फार्मूले से ऐसा लिख सकते हैं। जब कभी भी साइन या कॉस पे इवन पावर आती है तो इस फार्मूले का यूज करके आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 2 पावर है तो साइन स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, ये फार्मूला होता है 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 का एक फार्मूला होता है। इस फार्मूले में करके साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 को हम 1 माइनस कॉस एंगल में डबल करेंगे 2 इंटू 2x प्लस 5 अपॉन 2 dx हो जाएगा। तो दिस इज इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस 4x प्लस 10 अपॉन 2 dx। दिस इज इंटीग्रेशन 1/2 dx माइनस 1/2 इंटीग्रेशन कॉस 4x प्लस 10 dx। दिस इज 1/2x माइनस 1/2। अब कॉस का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन 4x प्लस 10। तो कॉस का क्या होता है, साइन होता है। अब एंगल यहाँ पर कितना है, 4x प्लस 10 है, x का कोफिशिएंट यहाँ पर 4 है तो 4 से भी डिवाइड होगा, 4 से क्या होगा, डिवाइड होगा, x के कोफिशिएंट से डिवाइड होगा, ठीक है। या फिर इसका जो डिफरेंशिएशन होगा उससे डिवाइड होगा, एंगल का जो डिफरेंशिएशन होगा उससे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे प्लस। तो ये अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके, तो साइन यहाँ पर पावर साइन का इवन पावर है, 2 की पावर है, तो इस फार्मूले का यूज करेंगे। ओके, तो साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 को हम 1 माइनस कॉस, एंगल डबल हो गया 2 इंटू 2x प्लस 5 अपॉन 2, 1 माइनस कॉस 4x प्लस 10 अपॉन 2। इस 2 को 1 के पास लाए तो 1/2 dx माइनस 1/2 कॉस 4x प्लस 10। दिस इज 1/2x माइनस 1/2 साइन 4x प्लस 10 अपॉन 4 प्लस c। ओके, नाउ सेकेंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। इंटीग्रेशन साइन 3x इंटू कॉस 4x dx। इसमें देखो इंटू में दिया हुआ है, हम इसे प्लस या माइनस में कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए फार्मूले का यूज करेंगे, साइन a इंटू कॉस b इक्वल टू 1/2 साइन ए इंटू कॉस बी इक्वल टू 1/2 साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। इस फार्मूले का हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। जनरली 11th क्लास का एक फार्मूला है, ये 2 इधर आएगा तो 2 साइन ए कॉस बी क्या होता है, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। तो साइन ए इंटू कॉस बी क्या होगा, 1/2 साइन ए प्लस बी plus sin a minus b in the class 11th trigonometry formula. So using this formula, this become 1/2 sin 3x plus 4x plus sin 3x minus 4x dx. So this is 1/2, ब्रैकेट खोल लें हम। ओके, 1/2 को बाहर ले लें। ओके, 1/2 इंटीग्रेशन साइन 3x प्लस 4x क्या होगा, 7x होगा, क्या होगा, 7x होगा dx प्लस 1/2 3x माइनस 4x साइन माइनस x dx होगा। दिस इज 1/2 साइन 7x dx प्लस 1/2 माइनस साइन x dx। दिस इज 1/2 इंटीग्रेशन साइन 7x dx माइनस 1/2 साइन x dx।
हम इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे 1/2. दिस इज माइनस कॉस 7x अपॉन 7 माइनस 1/2 माइनस cos x. Okay, so our answer is minus 1 upon 14 cos 7x plus 1/2 cos x plus c. This is our answer. Okay, तो इसको कैसे किया गया? This is minus 1/14 cos 7x plus 1/2 cos x plus c. इस ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले का यूज करके हमने इनटू को प्रोडक्ट को किसमें कन्वर्ट किया? सम में कन्वर्ट किया और फिर उसका क्या किया? इंटीग्रेशन किया. ओके, अंडरस्टूड. इंटीग्रेशन cos 2x cos 4x cos 6x dx. यहाँ पर 3 cos का इंटू है, तो हम पहले शुरू के दो cos को इस वाले फार्मूले का यूज करके cos a इंटू cos b इक्वल टू 1/2 cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b सम जो उसमें कन्वर्ट करेंगे. सो दिस इज, इन दोनों को हम लिख रहे हैं, क्या हो जाएगा? 1/2 cos 2x प्लस 4x 2x प्लस 4x प्लस cos 2x माइनस 4x इंटू cos 6x dx. ओके, सो दिस इज 1/2 cos 6x प्लस cos minus 2x cos 6x. Okay, this is, अब इस cos 6x से इंटू करेंगे 1/2. दिस इज cos स्क्वायर 6x प्लस cos minus 2x cos 6x dx. अब cos minus 2x क्या होगा? cos 2x होगा. ये फार्मूला होता है cos minus थीटा. cos minus थीटा कितना होता है? cos थीटा. ठीक है ना? इस फार्मूले से एक cos minus 2x क्या होगा? cos 2x हो जाएगा. दिस इज 1/2 इंटीग्रेशन. अब हम cos स्क्वायर 6x को क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस cos, एंगल डबल हो जाएगा फिर 12x अपॉन. ओके, प्लस cos 2x cos 6x. ओके, दिस इज 1/2. ठीक है, सो 1/4 इंटीग्रेशन dx प्लस 1/4 इंटीग्रेशन cos 12x dx. 1/4 इंटीग्रेशन cos 12x dx. ओके, प्लस 1/2 इंटीग्रेशन cos 6x cos 2x dx. ओके, ये तो इसका इंटीग्रेशन 1/4x हो जाएगा. इसका इंटीग्रेशन 1/4 sin 12x अपॉन 12 प्लस 1/2 इंटीग्रेशन cos 6x cos 2x में फार्मूले का यूज करेंगे हम. सो दिस इज 1/2 cos 6x प्लस 2x प्लस cos 6x माइनस 2x dx. ओके, अंडरस्टूड. तो प्रोडक्ट से हमने किसमें कन्वर्ट कर लिया? इसे प्लस में कन्वर्ट कर लिया. दिस इज 1/4x प्लस 1 अपॉन 48 sin 12x प्लस
1/4 इंटीग्रेशन cos 8x dx प्लस 1/4 इंटीग्रेशन cos 4x dx। ओके, इसका क्या कर लिया गया, इंटीग्रेशन कर। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। नाउ दिस इज x/4 is sin प्लस sin 12x/48 प्लस 1/4 cos 8x का इंटीग्रेशन sin 8x/8 होगा प्लस 1/4 दिस इज sin 4x/4 प्लस c हो जाएगा। ओके, सो दिस इज x/4 प्लस sin 12x/48 प्लस sin 8x/32 प्लस sin 4x/16 प्लस c। दिस इज अवर आंसर होगा ये। ओके, अंडरस्टूड। इंटीग्रेशन sin क्यूब 2x प्लस 1 dx। यहाँ पर साइन पर 3 की पावर है और पावर है, तो हम इसे सब्स्टिट्यूशन के द्वारा करेंगे। साइन 2x प्लस 1, एक साइन को अलग लिख लेंगे, बाकी को साइन स्क्वायर 2x प्लस 1 इस तरह से हम इसे लिख लेंगे। अब इस साइन स्क्वायर को हम कॉस में कन्वर्ट करेंगे। दिस इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर एंगल सेक इंटू साइन 2x प्लस 1 dx। अब हम कॉस 2x प्लस 1 को t सपोज करेंगे। क्या सपोज किया, t इक्वल टू कॉस 2x प्लस 1। अब हम सारे डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन को इस t के फंक्शन के रूप में लाएंगे। dx की जगह dt होगा, इन सब की जगह t होगा, तो इसे हम डिफरेंशिएट करेंगे। t इक्वल टू कॉस 2x प्लस 1, तो dt अपॉन dx इक्वल टू -2 साइन 2x प्लस 1, dx इक्वल टू dt अपॉन -2 साइन 2x प्लस 1। ओके, नाउ दिस वैल्यू, ओके, सो दिस इज 1 माइनस टी स्क्वायर, cos 2x प्लस 1 की जगह t लिखा, sin 2x प्लस 1 सेम, dx की जगह क्या लिखा, dt अपॉन -2 साइन 2x प्लस 1। दिस कैंसिल टू दिस, दिस इज -1/2 इंटीग्रेशन 1 माइनस टी स्क्वायर dt। ओके, सो दिस इज साइन 2x प्लस 1 से साइन 2x प्लस 1 कैंसिल हो गया। तो दिस इज माइनस का इंटू करेंगे अंदर 1/2 टी स्क्वायर माइनस 1 dt। दिस इज 1/2 टी क्यूब अपॉन 3 माइनस टी प्लस सी। ओके, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, टी क्यूब अपॉन 3 होगा। 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, टी के रिस्पेक्ट में टी होगा। दिस इज टी क्यूब अपॉन 6 माइनस t/2, 1/2 का इंटू किया प्लस सी। अभी t की जगह हम क्या रख देंगे, cos 2x प्लस 1 रखेंगे। दिस इज cos 2x प्लस 1 का होल क्यूब अपॉन 6 माइनस cos 2x प्लस 1 अपॉन 2 प्लस सी। सो दिस इज cos क्यूब 2x प्लस 1 अपॉन 6 माइनस cos 2x प्लस 1 अपॉन 2 प्लस सी। इंटीग्रेशन साइन क्यूब एक्स cos क्यूब एक्स dx। यहाँ पर साइन और cos दोनों में पावर और पावर है, तो हम इसे सब्स्टिट्यूशन के द्वारा कर सकते हैं, है ना। तो साइन क्यूब एक्स को हम साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स, इसको जमकर तो लिखा। अब साइन स्क्वायर एक्स को 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स, बाकी सेम है। कॉस एक्स को टी सपोज कर लिया, टी इक्वल टू कॉस एक्स dt अपॉन dx इक्वल टू माइनस साइन एक्स, dx इक्वल टू माइनस dt अपॉन साइन एक्स। नाउ दिस वन इज रिटर्न एज cos स्क्वायर एक्स की जगह टी स्क्वायर लिखा, 8t cos क्यूब साइन एक्स, dx की जगह हम क्या लिखेंगे, माइनस dt अपॉन dx। ओके, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा। तो दिस वन इज इंटीग्रेशन, माइनस कॉमन लेना चाहें तो टी क्यूब 1 माइनस टी स्क्वायर
dt। ओके, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, आप देखिएगा। दिस इज माइनस टी क्यूब माइनस टी रेज टू पावर 5 dt। ओके, माइनस टी क्यूब प्लस टी रेज टू पावर 5। ओके, अब हम इसका इंटीग्रेशन कर लें। माइनस टी रेज टू पावर 4/4 प्लस टी रेज टू पावर 5/5 प्लस टी की वैल्यू रखेंगे हम, cos x रख लें इसमें, तो माइनस cos रेज टू पावर 4x/4 प्लस cos रेज टू पावर 5x/5 प्लस सी। दिस इज द आंसर, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक ना, तो इस क्वेश्चन को हम एक तरीका तो ये है, ऐसे कर सकते हैं। दूसरा तरीका उसको ये आंसर आपका आ गया। एक तरीका ये भी है कि इसको हम क्या लिखें, इस वाले को साइन एक्स cos x का होल क्यूब dx, साइन एक्स cos x 1/2 साइन 2x का होल क्यूब dx। दिस इज 1/8 साइन क्यूब 2x dx। उसके बाद इसे आगे इंटीग्रेट करें। ओके, तो ऐसे भी इसे किया जा सकता है। ओके, इंटीग्रेशन साइन एक्स साइन 2x साइन 3x dx। इसमें हम क्या करेंगे, शुरू के दो साइन एक्स इंटू साइन 2x को इस वाले फार्मूले से प्लस माइनस में कन्वर्ट कर लेंगे। साइन ए इंटू कॉस साइन बी इक्वल टू 1/2 cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी से। तो इसे ऐसा लिख लिया है, cos x माइनस 2x माइनस cos x प्लस 2x साइन 3x dx। दिस इज cos माइनस x माइनस cos 3x साइन 3x। cos माइनस x क्या होता है, cos x होता है। ओके, तो cos x इंटू साइन 3x dx माइनस 1/2 साइन 3x इंटू cos 3x dx। ओके, so this is 1/2 साइन 3x cos x dx माइनस 1/2। अब साइन 3x इंटू cos 3x को हम 1/2 साइन 6x लिख सकते हैं। ओके, सो दिस इज, अब हम फिर इन दोनों में इसमें इस फार्मूले का यूज करें, साइन ए इंटू कॉस बी। साइन ए इंटू कॉस बी इक्वल टू 1/2 साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। सो दिस इज 1/2 साइन 3x प्लस x प्लस साइन 3x माइनस x dx माइनस 1/4 साइन 6x dx। So this is 1/4 साइन 4x dx प्लस 1/4 साइन 2x dx माइनस 1/4 साइन 6x dx। अब हम इनका क्या कर लेंगे, इंटीग्रेशन कर लेंगे। ओके, देखो 1/4 साइन 4x का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस cos 4x/4 प्लस 1/4 साइन 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस cos 2x/2 माइनस 1/4। दिस इज माइनस cos 6x/6 माइनस cos 6x/6 प्लस c। दिस इज माइनस cos 4x/16 माइनस cos 2x/8 माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, प्लस cos 6x/24 प्लस c। ये अपना फाइनल आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, इंटीग्रेशन साइन 4x इंटू साइन 8x dx। ओके, तो इसमें इस वाले फार्मूले यूजिंग बाय दिस फार्मूला साइन ए इंटू साइन बी इक्वल टू 1/2 cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। सो दिस बिकम्स 1/2 cos 4x minus 8x minus cos 4x plus 8x dx. This is cos minus 4x minus cos 12x. Okay, cos minus 4x cos 4x हो जाएगा, 1/2 इंटीग्रेशन cos 4x dx माइनस 1/2 इंटीग्रेशन cos 12x dx। cos 4x का इंटीग्रेशन क्या होगा, sin 4x/4 होगा,
cos 12x का इंटीग्रेशन sin 12x अपॉन 12 होगा, सो दिस इज अवर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, 1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x। ओके, 1 माइनस cos x को हम 2 sin स्क्वायर x बाई 2 लिख सकते हैं, और 1 प्लस cos x को 2 cos स्क्वायर x बाई 2 लिख सकते हैं। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन tan स्क्वायर x dx हो जाएगा, tan स्क्वायर x बाई 2 dx। ओके, अब tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन हम कैसे करते हैं, इसको हम लिख लेंगे sec स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1 dx, sec स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1 dx। अब sec स्क्वायर x बाई 2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, tan x बाई 2 अपॉन 1 बाई 2 होगा, माइनस 1 का इंटीग्रेशन x होगा, सो दिस इज 2 tan x बाई 2 माइनस x, ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा प्लस c। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, दिस इज cos x अपॉन 1 प्लस cos x। ओके, इसको हम अरेंज कर लेंगे, 1 यहां ऐड किया तो 1 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो 1 प्लस cos x dx हो गया। दिस इज 1 प्लस cos x अपॉन 1 प्लस cos x माइनस 1 अपॉन 1 प्लस cos x dx। दिस इज 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस cos x dx, इंटीग्रेशन 1 dx माइनस 1 अपॉन 2 cos स्क्वायर x बाई 2 dx, 2 cos स्क्वायर x बाई 2 dx। ओके, सो दिस इज x माइनस 1 बाई 2 sec स्क्वायर x बाई 2 dx। ओके, x माइनस 1 बाई 2, दिस इज sec स्क्वायर x बाई 2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, tan x बाई 2 अपॉन 1 बाई 2 प्लस c, 1 बाई 2 से 1 बाई 2 कैंसिल हो जाएगा, x माइनस tan x बाई 2 प्लस c, दिस इज अवर आंसर। ओके, इंटीग्रेशन sin रेज टू पावर 4x dx, हम sin रेज टू पावर 4x को sin स्क्वायर x का होल स्क्वायर dx लिखेंगे। जब कभी पावर इवन पावर होगी तो हम इसी तरह से आगे बढ़ेंगे। अब sin स्क्वायर x को हम 1 माइनस cos 2x अपॉन 2 ये फार्मूला होता है होल स्क्वायर। ओके, तो इसे 1 माइनस cos 2x का होल स्क्वायर अपॉन 4, 1 बाई 4 1 माइनस cos 2x का होल, इसमें a माइनस b के होल स्क्वायर से हम इसे ब्रेक करें, 1 प्लस cos स्क्वायर 2x माइनस 2 cos 2x dx, दिस इज 1 अपॉन 4 इंटीग्रेशन dx प्लस 1 अपॉन 4 cos स्क्वायर 2x dx माइनस 2 अपॉन 4 इंटीग्रेशन cos 2x dx, दिस इज 1 बाई 4x। अब cos स्क्वायर 2x को फिर हम इसे 1 प्लस cos, एंगल को डबल करेंगे, 1 प्लस cos 4x अपॉन 2। ओके, cos स्क्वायर 2x कैन बी रिटन एज 1 प्लस cos 4x अपॉन 2 dx माइनस इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे हम, cos 2x का इंटीग्रेशन sin 2x अपॉन 2 होता है। ओके, प्लस c। नाउ 1 बाई 4x प्लस 1 अपॉन 8 इंटीग्रेशन dx प्लस 1 अपॉन 8 इंटीग्रेशन cos 4x dx माइनस 1 बाई 4 sin, ये तो चल रहेगा लिखा हुआ है, ठीक ना। अब इसका हम इंटीग्रेशन कर लेंगे, देखो इसका x dx का x हो जाएगा cos 4x का sin 4x अपॉन 4। ओके, इन दोनों को ऐड कर लेंगे, एलसीएम लिया 8 आया 2x प्लस x, दिस इज 3x अपॉन 8 प्लस sin 4x अपॉन 32 माइनस sin 2x अपॉन 4 प्लस c, दिस इज अवर आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, दिस इज cos रेज टू पावर 4 2x dx, इसी जैसा है, ठीक ना। इसको भी हम इसी तरह से क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। दिस इज cos स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर dx। ओके,
दिस वन इज cos स्क्वायर 2x को हम क्या लिख सकते हैं 1 प्लस cos 4x अपॉन 2 लिख सकते हैं। cos स्क्वायर 2x is written as 1 plus cos 4x upon 2. Okay, this is 1 by 4. Applying a plus b का whole square, so 1 plus cos square 4x plus 2 cos 4x. Yes. Okay, 2 cos 4x dx a plus b को क्या किया गया अप्लाई किया गया। Okay, understood? Now this is 1 by 4 इंटीग्रेशन dx प्लस 1 by 4 इंटीग्रेशन cos स्क्वायर 4x dx प्लस 2 by 4 इंटीग्रेशन cos 4x dx। इसको हमने अलग अलग ब्रेक कर लिया। ओके, दिस इज 1 by 4x प्लस 1 by 4 इंटीग्रेशन cos स्क्वायर 4x को हम 1 प्लस cos 8x अपॉन 2, 4x की जगह यहां पर एंगल 8x हो जाएगा अपॉन 2 dx। दिस इज 1 by 2 cos 4x का इंटीग्रेशन sin 4x अपॉन 4 प्लस c होगा। ओके, दिस इज 4 into 2 8, so 1 upon 8 dx। दिस इज 1 upon 8 cos 8x dx। दिस इज sin 4x अपॉन 8 प्लस c। ओके, सो 1 by 4x इसका इंटीग्रेशन x हो जाएगा तो 1 upon 8x cos 8x का इंटीग्रेशन sin 8x अपॉन 8। ओके, इसको हम ऐड करेंगे एलसीएम लेके। दिस इज sin 8x अपॉन 64 प्लस sin 4x अपॉन 8 प्लस c। दिस इज 3x अपॉन 8 प्लस sin 8x अपॉन 64 प्लस sin 4x अपॉन 8 प्लस C. This is our answer. Question number 12. Integration sin square x upon 1 plus cos x dx. Sin square x को हम 1 minus cos square x लिख सकते हैं 1 plus cos x sin। ओके, दिस इज, तो इसका हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 1 plus cos x इंटू 1 minus cos x अपॉन 1 प्लस cos x। ओके, इससे कैंसिल हो गया। दिस इज इंटीग्रेशन 1 माइनस cos x dx। दिस इज x माइनस sin x प्लस c। दिस इज द आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। cos 2x माइनस cos 2 अल्फा अपॉन cos x माइनस अल्फा। cos 2x माइनस cos 2 अल्फा अपॉन cos x माइनस cos अल्फा। ओके, तो हम cos 2x को क्या लिख सकते हैं? दिस इज 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। cos 2 अल्फा को 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 लिख सकते हैं अपॉन cos x माइनस cos अल्फा dx। दिस इज 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा प्लस 1 अपॉन cos x माइनस cos अल्फा dx। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 कॉमन लिया, 2 कॉमन लेंगे हम तो क्या बचेगा cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा अपॉन cos x माइनस cos अल्फा dx। ओके, नाउ दिस इज 2 cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा का हम फैक्टराइजेशन करेंगे, सो दिस इज cos x प्लस cos अल्फा इंटू cos x माइनस cos अल्फा अपॉन cos x माइनस cos अल्फा। ये कैंसिल हो जाएगा इससे, सो दिस इज 2 cos x dx प्लस 2 cos अल्फा dx। दिस इज 2 sin x प्लस 2x cos अल्फा प्लस c। दिस इज अवर
आंसर। हमने क्या किया, cos 2x को फार्मूले से 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 लिखा, फिर cos 2 अल्फा को 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 लिखा, ब्रैकेट को रिमूव किया तो ये आ गया अपना, इसका फैक्टराइजेशन करेंगे, आंसर हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, दिस इज इंटीग्रेशन cos x माइनस sin x अपॉन 1 प्लस sin 2x। ओके, तो cos x माइनस sin x को तो हम सेम लिखेंगे, अब इस 1 प्लस sin 2x को 1 को हम लिखेंगे sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, sin 2x को 2 sin x cos x। दिस इज cos x माइनस sin x अपॉन cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर। दिस इज cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर dx। अब हम इस cos x प्लस sin x को t ले लेंगे, t इक्वल टू लेंगे sin x प्लस cos x, तो dt इक्वल टू हो जाएगा sin x का डिफरेंशिएशन क्या होगा cos x, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x dt अपॉन dx हो जाएगा। ये dt अपॉन dx क्या हो गया, cos x माइनस sin x, cos x माइनस sin x हो गया, तो dt इक्वल टू हो जाएगा cos x माइनस sin x dx, dt इक्वल टू cos x माइनस sin x dx हो गया। अब यहां पर ये dx, इस cos x माइनस sin x dx की जगह हम क्या रख सकते हैं, dt रख सकते हैं। दिस बिकम dt अपॉन टी स्क्वायर, क्या हो जाएगा वो cos x प्लस sin x टी स्क्वायर हो जाएगा, cos x माइनस sin x इंटू dx, cos x माइनस sin x इंटू dx की जगह हम क्या लिख लेंगे, dt लिख लेंगे। सो दिस इज t माइनस 2 dt, so this is t raised to power minus 2 plus 1 minus 2 plus 1 plus c, t raised to power minus 1 minus 1 plus c, this is minus 1 upon t plus c minus 1 upon, हम यहाँ पर वैल्यू रखेंगे sin x प्लस cos x प्लस c। दिस इज अवर आंसर, ही क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, इंटीग्रेशन tan क्यूब 2x sec 2x dx। ओके, दिस इज tan क्यूब 2x sec 2x dx। ओके, तो हम इसको इस तरह से लिख लेंगे, दिस इज tan स्क्वायर 2x इंटू tan 2x इंटू sec 2x dx। ओके, या tan इंटीग्रेशन tan क्यूब 2x sec x dx। अब हम tan क्यूब 2x को tan क्यूब tan स्क्वायर 2x इंटू tan 2x लिख लेंगे, ठीक ना, इसको ब्रेक कर लिया हमने, tan क्यूब 2x को tan स्क्वायर 2x इंटू tan 2x में ब्रेक कर लिया। इस tan स्क्वायर 2x को हम sec स्क्वायर 2x माइनस 1 लिख सकते हैं, बाकी सेम। अब t इक्वल टू sec 2x लेंगे, अब sec 2x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो dt अपॉन dx क्या होगा, sec 2x इंटू tan 2x इंटू 2 होगा। सो sec 2x tan 2x dx इक्वल टू क्या होगा, dt अपॉन 2 होगा। तो यहाँ पर इतने की जगह हम क्या लिख सकते हैं, dt अपॉन 2 लिख सकते हैं, लिखा गया है dt अपॉन 2, इसकी जगह t स्क्वायर, तो t स्क्वायर माइनस 1 dt अपॉन 2। दिस इज 1/2 इंटीग्रेशन t स्क्वायर माइनस 1 dt, 1/2 t क्यूब अपॉन 3, t स्क्वायर का इंटीग्रेशन t क्यूब अपॉन 3 माइनस t इक्वल टू, दिस इज t स्क्वायर अपॉन 6 माइनस t बाई 2 प्लस c। तो sec क्यूब 2x अपॉन 6 माइनस t की वैल्यू रखेंगे हम, sec 2x अपॉन 2 प्लस c। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, tan रेज टू पावर 4x का इंटीग्रेशन करना है, इसको tan स्क्वायर x लिख लिया। अब tan स्क्वायर x को हम क्या लिखेंगे, sec स्क्वायर x माइनस 1 इंटू tan स्क्वायर x। ओके,
जब कभी भी टेन पे इवन पावर का इंटीग्रेशन करना हो तो टेन स्क्वायर एक्स एक अलग लिख लेते हैं, बाकी को अलग लिखते हैं। इस वाले पोर्शन को हम सारे पोर्शन को सेक स्क्वायर एक्स में कन्वर्ट करते हैं। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे हम तो क्या हो जाएगा, ओके, सेक स्क्वायर एक्स इंटू टेन स्क्वायर डी एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब इस पहले वाले इंटीग्रल में t इक्वल टू टेन एक्स लेंगे तो डी टी अपॉन डी एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी अपॉन सेक स्क्वायर। ये सेक स्क्वायर एक्स, ये टी स्क्वायर, ये डी टी अपॉन सेक स्क्वायर एक्स, दिस इज माइनस सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 डी एक्स। तो अभी टी स्क्वायर डी टी बचा तो डी क्यूब अपॉन 3 माइनस सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन टेन एक्स, 1 का इंटीग्रेशन एक्स प्लस सी। टी की वैल्यू रखेंगे तो टेन क्यूब एक्स अपॉन 3 माइनस टेन एक्स प्लस सी। दिस इज द आंसर, ओके। 17 इंटीग्रेशन साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स, ओके। अपोजिट ऑफ एलसीएम से साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स को हम साइन क्यूब एक्स के नीचे लाएंगे प्लस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स को कॉस क्यूब एक्स के नीचे लाएंगे, ओके। 6 ये बचेगा कैंसिल होके साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, ओके। एक इससे कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा, साइन एक्स बचेगा, ओके। सिमिलरली दिस इज कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स, दिस इज साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इंटू 1 अपॉन कॉस एक्स डीएक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू 1 अपॉन साइन एक्स डीएक्स। दिस इज टेन एक्स इंटू सेक एक्स डीएक्स प्लस कॉट एक्स इंटू कोसेक एक्स डीएक्स। इसका इंटीग्रेशन सेक एक्स होता है, इसका इंटीग्रेशन माइनस कोसेक एक्स प्लस सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, cos 2x प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स। cos 2x को हम cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, cos स्क्वायर एक्स। अब ये दोनों ऐड होंगे तो साइन स्क्वायर एक्स बचेगा। दिस इज 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स डीएक्स इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स इक्वल टू टेन एक्स प्लस सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, इंटीग्रेशन 1 अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स डीएक्स। 1 की जगह हम लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ओके। फिर अपोजिट ऑफ एलसीएम से साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स को साइन स्क्वायर एक्स के नीचे लाएंगे, फिर कॉस स्क्वायर एक्स के नीचे लाएंगे, ओके। एक साइन एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो दिस इज साइन एक्स अपॉन कॉस क्यूब एक्स डीएक्स। इसमें एक कॉस एक्स कैंसिल हो जाएगा नीचे, ओके। तो ये cos x बचेगा, cos स्क्वायर एक्स कैंसिल हो जाएगा, सो 1 अपॉन साइन एक्स cos x। दिस इज साइन एक्स अपॉन cos x इंटू 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स dx, ओके। प्लस साइन एक्स इंटू cos x को हम 1/2 साइन 2x, ओके। दिस इज 1/2 साइन 2x। इंटीग्रेशन 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स dx। इस फर्स्ट वाले इंटीग्रेशन में हम t इक्वल टू क्या लेंगे, 10x लेंगे, सो dt इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स dx। अब इस सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स की जगह हम क्या रख सकते हैं, dt रख सकते हैं, और इस टेन एक्स की जगह t, सो t dt का इंटीग्रेशन। cos x 2x का इंटीग्रेशन पता ही है आपको, log 10 एंगल का आधा 2x, इसको हम 2x अपॉन 2 होल अपॉन 2, ओके। सो दिस इज t स्क्वायर अपॉन 2, ओके। दिस इज t स्क्वायर अपॉन 2, ओके। प्लस इसका देखो यहाँ पर फर्स्ट वाले इंटीग्रेशन में इंटीग्रेशन 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स में हमने t को क्या माना, 10x माना, dt सेक स्क्वायर एक्स dx हो गया। अब सेक स्क्वायर एक्स dx की जगह हम dt लिख सकते हैं, 10x की जगह t। कोसेक 2x का इंटीग्रेशन log 10 एंगल का आधा अपॉन x का कोफिशिएंट 2 है तो 2 से डिवाइड होगा। दिस इज t स्क्वायर अपॉन 2 प्लस log कैंसिल हो जाएगा, log 10x, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, इक्वल टू 1/2। t की वैल्यू रख देंगे 10 स्क्वायर एक्स प्लस log 10x का मॉडुलस प्लस c। दिस इज अवर आंसर, ओके। ओके, इंटीग्रेशन cos 2x अपॉन cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर dx। cos 2x इज रिटर्न एज cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, ओके। फिर cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स का फैक्टराइजेशन करेंगे, cos x प्लस साइन एक्स इंटू cos x माइनस साइन एक्स अपॉन
कोसेक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया। कोसेक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कोसेक्स प्लस साइन एक्स डीएक्स। कोसेक्स प्लस साइन एक्स को हम टी सपोज कर लेंगे, तो टी इक्वल टू कोसेक्स प्लस साइन एक्स डी टी अपॉन डी एक्स। कोसेक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कोसेक्स। ओके, सो dx इक्वल टू हो जाएगा, dx इधर आ जाएगा और dt अपॉन कोसेक्स माइनस साइन एक्स। ओके, अब देखो इसमें हम कोसेक्स माइनस साइन एक्स तो सेम है, इसकी जगह हम t लिखेंगे और dt की जगह क्या लिखेंगे, कोसेक्स माइनस साइन एक्स। इससे कैंसिल हो जाएगा। ओके, दिस वन इज कैंसिल टू दिस, सो इक्वल टू 1 अपॉन टी डी टी लॉग टी प्लस सी, लॉग टी की वैल्यू प्लस सी। सो दिस इज लॉग कोसेक्स प्लस साइन एक्स प्लस सी, क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, साइन इनवर्स कोसेक्स है। कोसेक्स को साइन में कन्वर्ट करेंगे तो साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स होगा। इस साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा, पाई बाई 2 माइनस एक्स डी एक्स। सो दिस इज पाई एक्स अपॉन 2, पाई बाई 2 का इंटीग्रेशन पाई एक्स अपॉन 2 होगा, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। 22 इंटीग्रेशन 1 अपॉन कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी डी एक्स। दिस इज 1 अपॉन साइन ए माइनस बी इंटीग्रेशन। अब देखो इसको हम क्या करेंगे, इस तरह से लिखेंगे, इस साइन एक्स माइनस बी माइनस एक्स माइनस ए लिखा। ओके, तो एक्स एक्स कट जाएगा, ए माइनस बी होगा, साइन ए माइनस बी। तो यहाँ पर साइन ए माइनस बी से हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना। अब इसको a माइनस बी के फार्मूले से हम क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे, साइन a माइनस बी के फार्मूले से। तो साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b। सो दिस इज साइन x माइनस b इंटू कॉस x माइनस a माइनस कॉस x माइनस b इंटू साइन x माइनस a अपॉन कॉस x माइनस a इंटू कॉस x माइनस a। अब इस cos x माइनस ए इंटू कॉस एक्स, अब एलसीएम ऑफ अपोजिट ऑफ एलसीएम करेंगे हम, तो ये हो जाएगा अपना साइन x माइनस बी कॉस x माइनस ए अपॉन कॉस x माइनस ए कॉस x माइनस बी माइनस कॉस x माइनस बी साइन x माइनस ए अपॉन कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस। ओके, अंडरस्टूड, डीएक्स ऐसा कर लेंगे। अब इसमें से देखो कॉस एक्स माइनस बी, कॉस एक्स माइनस ए और कॉस एक्स माइनस ए कैंसिल हो जाएगा। इधर कॉस एक्स माइनस ए नो, इधर क्या कैंसिल होगा, यहाँ पर एक कॉस एक्स माइनस बी कैंसिल हो जाएगा, ए और ए वाला ये बचा रहेगा, ये नहीं होगा कैंसिल, ठीक ना। ओके, सो दिस इज, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन ए माइनस बी इंटीग्रेशन साइन अपॉन कॉस, सो दिस इज tan x माइनस बी dx माइनस 1 अपॉन, माइनस इसको ऐसा ले लें, दिस इज माइनस, अभी क्या हो जाएगा, दिस इज tan x माइनस ए हो जाएगा, और इधर dx हटा दें, लास्ट में dx लगाना। ओके, दिस इज ऐसा हो गया, साइन x माइनस बी अपॉन कॉस x माइनस बी को tan x माइनस बी लिखा गया, साइन x माइनस ए अपॉन कॉस x माइनस ए को क्या लिखा गया, tan x माइनस ए dx लिखा गया। अब आपको पता है tan का इंटीग्रेशन क्या होता है, log sec x होता है या फिर माइनस log cos x होता है। सो दिस इज, इसका इंटीग्रेट देखो 1 अपॉन साइन ए माइनस बी, तो कैसा रहेगा, सेम रहेगा। अब tan x माइनस बी का इंटीग्रेशन माइनस log cos x माइनस बी हो जाएगा। ओके, माइनस इसका tan x माइनस ए का, माइनस पहले से है, माइनस और इसमें आएगा, दिस इज log cos x माइनस ए। ओके, ये हो गया इंटीग्रेशन इसका। सो दिस इज माइनस माइनस प्लस, सो 1 अपॉन साइन ए माइनस बी
log cos x minus a minus log x minus b हो गया. ओके, दिस इज 1 upon sin a minus b log cos x minus a upon cos x minus b plus c. This is the answer. ओके, स्पेशल टाइप का क्वेश्चन है. यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि यहाँ पर दोनों cos हैं, तो हम यहाँ पर क्या लेंगे, साइन लेंगे. साइन x माइनस बी माइनस एक्स माइनस सी. जब हम इस अंदर वाले को सिंप्लीफाई करेंगे तो a माइनस बी आएगा. तो यहाँ पर साइन a माइनस बी का हमने मल्टीप्लाई किया है, तो साइन a माइनस बी से हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा. फिर साइन a, इसको a ले लें, इसको b ले लें, तो साइन a माइनस बी से हम इसको क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे. साइन a माइनस बी का फार्मूला आपको पता होगा, ये होता है फार्मूला साइन a माइनस बी का. साइन a माइनस बी इक्वल टू साइन a cos b माइनस cos a साइन b. ओके, तो दिस इज साइन x माइनस b a. अब cos b आएगा इधर, तो b क्या है, x माइनस a है, माइनस cos a x माइनस b साइन b x माइनस a. ओके, अपोजिट ऑफ एलसीएम से किया गया, तो दिस इज साइन अपॉन cos 10x माइनस b हो जाएगा. दिस इज साइन अपॉन cos 10, और फिर उसे इंटीग्रेट करके आंसर को फाइंड आउट कर लिया. ठीक है. ओके, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर. 23 इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स. ओके, ये ऑप्शन लिखे हुए हैं. हम अपोजिट ऑफ एलसीएम से साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स को साइन स्क्वायर एक्स के नीचे लाएंगे, फिर कॉस स्क्वायर एक्स के नीचे लाएंगे. ये साइन स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा. ओके, सो दिस इज 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स and this cos square x cancels to 1 upon sin square x. This is sec square x dx minus cosec square x dx. Sec square x का 10x minus cosec square x का इंटीग्रेशन minus cotec x plus c, 10x plus cot x plus c. आंसर इज a. a क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 24, e रेज़ टू पावर x इंटू 1 प्लस एक्स अपॉन cos स्क्वायर एंगल में e रेज़ टू पावर x इंटू एक्स डी एक्स. तो t इक्वल टू e रेज़ टू पावर x इंटू एक्स ले लेंगे, तो dt अपॉन डी एक्स प्रोडक्ट फार्मूला का यूज होगा. उसमें फर्स्ट फंक्शन जो करते हुए लिखेंगे सेकंड x का डिफरेंशिएशन 1, तो सेकंड को जो करते हो e रेज़ टू पावर x का डिफरेंशिएशन e रेज़ टू पावर x होता है. e रेज़ टू पावर x कॉमन लिया, e रेज़ टू पावर x 1 प्लस एक्स. ओके, dx इधर ले गए सामने, dt इक्वल टू हो जाएगा e रेज़ टू पावर x 1 प्लस एक्स dx. अब जहां पर इतने पूरे की जगह हम क्या लिख सकते हैं, dt लिख सकते हैं, तो इस सारे की जगह क्या लिख दिया गया, dt लिख दिया गया. इसकी जगह t लिखा, तो ये cos स्क्वायर t dt. अब दिस इज इंटीग्रेशन sec स्क्वायर t dt. अब दिस इज 10t प्लस c, सो दिस इज 10 t की वैल्यू x इंटू एक्स रेज़ टू पावर x प्लस c. सो अवर आंसर इज बी क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा. ओके.